मैं डॉक्टर संतोष गुप्ता, MSJ कॉलेज भरतपुर, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास। आज मैं BA पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों को सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में बता रही हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सुनियोजित नगरों का निर्माण किया गया। यह इस सभ्यता की अनूठी विशेषता है। प्रत्येक नगर के पश्चिम में ईंटों से बने एक चबूतरे पर गढ़ी या दुर्ग का भाग बना मिलता है और इसके पूर्व में अपेक्षाकृत नीचे धरातल पर नगर भाग प्राप्त होता है, जो जन सामान्य द्वारा निवसित होता था। गढ़ी में संभवतः मुख्य पुरोहित अथवा शासक का निवास होता था। सार्वजनिक महत्व के प्राय सभी भवन गढ़ी भाग में ही प्राप्त होते हैं, जैसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त अन्न को इकट्ठा करने के अन्नागार, बृहत स्नानागार, सभा भवन आदि। गढ़ी के चारों ओर ईंटों से निर्मित मोटी दीवार मिलती है, जिसमें परकोटे और चौबुर्जे बनी होती थी। सुरक्षा की दृष्टि से गढ़ी के चारों ओर खाइयाँ बनाने का प्रचलन था। कुछ नगरों में दुर्ग भाग और नगर भाग दोनों के चतुर्दिक सुरक्षा प्राचीर हैं, जैसे कालीबंगा और कोटडा। कालीबंगा में दुर्ग भाग और नगर भाग के बीच एक ही सुरक्षा प्राचीर है। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर निचले स्तर पर शहर बसा था, जहां सामान्य लोग रहते थे। मेसोपोटामियाई सभ्यता के नगरों के विपरीत हड़प्पा सभ्यता के नगर एक निश्चित पूर्व योजना के आधार पर बने दिखाई पड़ते हैं। नगरों की सड़कें सीधी हैं और एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, जिससे संपूर्ण नगर कई वर्गाकार या आयताकार खंडों में विभक्त हो जाता है। सड़कें पर्याप्त चौड़ी होती थीं। इनकी चौड़ाई 9 फीट से 34 फीट तक मिलती है और कभी कभी ये आधे मील तक लंबाई तक सीधी मिलती हैं। आश्चर्य की बात है कि ये सारी सड़कें मिट्टी की बनी थीं। भवन विभिन्न आकार प्रकार के हैं, जिनकी पहचान धनाढ्यों के विशाल भवन, सामान्य जनों के साधारण घर, दुकानें, सार्वजनिक भवन इत्यादि से की जा सकती है। साधारणतः घर पर्याप्त बड़े थे और उनके मध्य में आंगन होता था। आंगन के एक कोने में ही भोजन बनाने का प्रबंध था। इर्द गिर्द 4 या 5 कमरे बने थे। कुछ मकान 2 मंजिले भी थे। यह उल्लेखनीय कि सिंधु घाटी सभ्यता के भवन सार्वजनिक मार्गों का अतिक्रमण नहीं करते हैं। गलियां 1 मीटर से 2.2 मीटर चौड़ी थी। ये गलियां चक्करदार या भूलभुलैया जैसी नहीं है। वे सीधी और निश्चय ही उनका निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। मोहनजोदड़ो की हर गली में एक सार्वजनिक नलकूप मिलता है। कालीबंगा में गलियों में एवं सड़कों को एक आनुपातिक ढंग से निर्मित किया गया था। गलियां वहां 1.8 मीटर चौड़ी और मुख्य सड़कें एवं राजमार्ग इससे दुगने 3.6 मीटर, तिगुने 5.4 मीटर या चौगुने 7.2 मीटर चौड़े थे। सिंधु सभ्यता के भवनों में न अलंकरणीय दिखता है और न विविधता ही। नगरों के ध्वंसावशेषों को देखने से प्रतीत होता है कि जैसे वे आधुनिक व्यावसायिक नगरों के अवशेष हों। संभवतः सिंधु सभ्यता के लोगों की व्यापारिक चेतना ने स्थापत्य में सुंदरता से कहीं अधिक उपयोगिता की ओर ध्यान देने को प्रेरित किया था। अनेक विद्वानों, विशेषतः स्टुअर्ट विगट ने भवन निर्माण शैली में एक रूपता की आलोचना की है, जो उनके अनुसार लोगों के अत्यधिक परंपरावादी दृष्टिकोण का फल है। सिंधु सभ्यता में न तो सुमेर की भांति विशाल मंदिरों के अवशेष मिले हैं और न ही मिस्र जैसी भव्य और प्रभावशाली कमरे। सिंधु सभ्यता के भवनों में पकाई गई ईंटों का इस्तेमाल होना एक अद्भुत बात है। जिस समय मिस्र निवासी पक्की ईंटों के प्रयोग से अनभिज्ञ थे, मेसोपोटामिया में यह प्रयोग बहुत कम मात्रा में होता था। उसी समय सिंधु सभ्यता के लोग पक्की ईंटें बड़ी कुशलता से बना रहे थे और उनका प्रचुर प्रयोग भी कर रहे थे। एक व्यापक एवं सुव्यवस्थित जल निकासी प्रणाली सिंधु सभ्यता के नगरों की अनूठी विशेषता है, जो विश्व की अन्य समकालीन प्राचीन सभ्यताओं में नहीं मिलती है। भारत में भी सभ्यता के बाद शताब्दियों तक इस तरह का प्रबंधन नहीं मिलता। घर के कमरों, रसोई, स्नानागार आदि की निकास नालियाँ एक बड़ी ही नाली में मिलती थीं और विभिन्न घरों से निकली ये बड़ी नालियाँ अंततः एक सार्वजनिक नाली में मिलती थीं। चौड़ी नालियों की पटान के लिए कहीं कहीं बड़ी ईंटों अथवा पत्थरों का प्रयोग किया गया। नालियों की जुड़ाई और प्लास्टर में मिट्टी, चूने तथा जिप्सम का प्रयोग मिलता है। समय समय पर इन नालियों को साफ करने की भी व्यवस्था थी। सड़कों की नालियों में नरमोखे मैन होल बने मिलते हैं। नालियों के बीच बीच में शोष गर्त भी मिलते हैं, जिनमें कूड़ा करकट रुक जाता था।
और नाली में पानी बहता रहता था। फिर इनकी सफाई करके कूड़ा करकट निकाल दिया जाता था। नालियों के किनारे भी कहीं कहीं गर्त बने मिलते हैं। अनुमानतः नालियों को साफ करने के पश्चात उनसे निकला हुआ कूड़ा करकट इन्हीं गड्ढों में जमा कर दिया जाता था। कालीबंगा शहरों में जहाँ विस्तृत नाली व्यवस्था नहीं थी, वहाँ घरों के बाहर शोष गर्त से नाली को जोड़ दिया जाता था। इन शोष गर्तों में मिट्टी के बड़े बर्तन गाड़ दिए जाते थे, जिनकी पैनी में छेद होता था। सिंधु सभ्यता के नगरों में सड़कों, नालियों, गलियों की उत्कृष्ट एवं संगतिपूर्ण व्यवस्था को देखकर भी ये 18वीं शताब्दी में हमें लंदन और पेरिस जैसे विख्यात नगरों में भी नहीं मिलती है। सिंधु सभ्यता के नगरों में समान अनुपात में बनी पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया गया। ईंटों के आकार और मानकीकरण दिखाई देता है। जो ईंटें सामान्यतः प्रयोग में ली गई उनका आकार 27.94 सेंटीमीटर और 13.97 सेंटीमीटर और 6.25 सेंटीमीटर है। सिंधु सभ्यता के नगरों में प्रयुक्त ईंटें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई के अनुसार अपने 4.4:2:1 के अनुपात के लिए विख्यात हैं। सिंधु संस्कृति में चिनाई के लिए गारे के रूप में मिट्टी का ही मुख्य रूप से प्रयोग हुआ है। जिप्सम का मिश्रण ईंटों की चिनाई में गारे के रूप में बहुत कम किया गया है। केवल एक ही इमारत विशाल स्नानागार के निर्माण में गिरी पुष्पक का प्रयोग किया गया है। चूने और जिप्सम का प्रयोग केवल नालियों की जुड़ाई में मिलता है। सिंधु सभ्यता में सामान्यतः टोड़ा मेहराब या दंतक मेहराब का प्रयोग मिलता है। दीवारों की जुड़ाई एक तह लंबाई में, फिर एक चौड़ाई में, फिर लंबाई में इस क्रम में ईंटों को रखा जाता था, जिसे इंग्लिश बॉन्ड मेथड कहा जाता है। इस तरह की जुड़ाई में ईंटों के किनारे एक सीध में नहीं पकड़ते थे, अतः दीवार अधिक मजबूत होती थी। दीवारों का अनुलंब संरेखण अत्यंत सही है, जिससे स्पष्ट है कि दीवारों को सीधा बनाने के लिए साहुल की सहायता ली जाती होगी। मकानों के फर्श 3 तरह से बनाए जाते थे। मिट्टी की कुटाई करके समतल और मजबूत कच्ची ईंटें बिछाकर अथवा पक्की ईंटों का प्रयोग करके अधिकांश फर्श मिट्टी को ठोक पीट करके ही बनाए गए हैं। दरवाजे दीवार के मध्य में नोकर एक किनारे पर होते थे। दरवाजे लकड़ी के बने होते थे और उनके अवशेष प्राप्त नहीं हैं। उल्लेखनीय कि मकानों के अधिकांश दरवाजे खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर न होकर के गलियों की ओर ही होते थे। मोहनजोदड़ो में अगल बगल के घरों में मध्य प्राय बहुत थोड़ा लगभग 1 फुट का फासला छोड़ दिया जाता था। यह व्यवस्था पड़ोसियों के मध्य विवाद की संभावना को कम करने के लिए की गई होगी। खिड़कियों के साक्ष्य बहुत कम प्राप्त हुए। यह भी संभव है कि खिड़कियां ऊपरी भाग में रही हों, जो अवशेष नहीं है। अधिकांश सीढ़ियों की पेड़ बहुत सक्रिय थी और 2 पेड़ों के बीच की ऊंचाई काफ़ी थी। सीढ़ियाँ ठोस रूप से बनाई गई थी क्योंकि उनके बीच की जगह खाली नहीं है। जिन घरों में सीढ़ियाँ नहीं मिली हैं, वहाँ पर हो सकता है कि ये लकड़ी की सीढ़ियाँ रही होंगी जो नष्ट हो गई हैं। इमारतों की छत समतल थी। छतों पर सरकंडों और चटाई की तरह बिछा कर के उन्हें रस्सी से गूंथ दिया जाता था और उन्हें लकड़ियों के कड़ियों के बीच रख कर के उनके ऊपर मिट्टी की मोटी तह बिछा दी जाती थी। सड़कों के किनारे स्थित कुछ इमारतों के कोने घिसे मिले हैं। इन स्थानों से बोझ लदे हुए पशु अथवा सवारियां निकलने से यह घिसावट हुई होगी। नगरों की कुछ इमारतों के कोने कुछ गोलाई लिए हुए बनाए गए थे ताकि सामान लदे जानवर बिना कठिनाई गुजर सके। मकानों को प्राय ऊंची चबूतरे बनाया जाता था ताकि वर्षा बाढ़ के पानी से वो सुरक्षित रहें। प्राप्त अवशेषों से यह भी जान पड़ता है कि रात में सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था थी।